तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर टेक्ट्रॉनिक पर। आज मैं आपको दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। वर्जीनिया की कल्बर यूनिवर्सिटी में संयुक्त राज्य की सेना के जनरल थंडरबोल्ट रॉस एक एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में अपनी बेटी के सहयोगी और प्रेमी डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलते हैं, जिससे कि रॉस के दावों के मुताबिक लोगों को गामा विकिरण के प्रभावों से बचाया जा सकता है। यह एक्सपेरिमेंट, जो द्वितीय विश्व युद्ध के युग के सुपर सोल्जर कार्यक्रम का हिस्सा होता है, विफल रहता है और गामा विकिरणों के संपर्क में आने के कारण बैनर बार बार हल्क में बदलने लगता है। जब भी उसकी हृदय की दर 200 से ऊपर बढ़ती है, हल्क गुस्से में प्रयोगशाला को नष्ट कर देता है और अंदर के लोगों को घायल कर मार डालता है। इसके बाद बैनर यूएस सेना और रॉस द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, जिनका वास्तविक मकसद हल्क को हथियार बनाना रहता है। 5 साल बाद बैनर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करता है और साथ साथ अपनी हालत के लिए इलाज भी खोजता रहता है। वह इंटरनेट पर एक सहयोगी के साथ भी बात करता है, जिसे वह मिस्टर ब्लू के रूप में जानता है, और वह उसे मिस्टर ग्रीन कहते हैं। हिंसे को नियंत्रण में रखने के लिए वह योग तकनीकों को भी सीख रहा है और पिछले 5 महीनों में एक बार भी हल्क में परिवर्तित नहीं हुआ है। फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन बैनर की उंगली कट जाती है और उसके खून की एक बूंद एक बोतल में गिर जाती है, जिसे मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में रहने वाला एक बुजुर्ग पी लेता है और उसे गामा बीमारी हो जाती है। इसी बोतल का उपयोग कर रॉस बैनर को ट्रैक करता है और उसे पकड़ने के लिए एमिल ब्लॉन्स्की के नेतृत्व में एक विशेष बलों की टीम को भेजता है। जैसे ही ब्लॉन्स्की वहां पहुंचता है, बैनर हल्क में बदल जाता है और ब्लॉन्स्की की टीम को मार देता है। रॉस से यह जानने के बाद कि बैनर हल्क कैसे बना, ब्लॉन्स्की भी स्वेच्छा से एक समान सीरम से इंजेक्ट होने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे कि उसे बेहतर गति, ताकत और चपलता तो मिलती है, लेकिन उसका कंकाल विकृत हो जाता है और उसकी फैसले लेने की क्षमता खराब होना शुरू हो जाती है। बैनर कल्बर विश्वविद्यालय लौटता है और बेटी से दोबारा मिलता है, जो अब मनोचिकित्सक लियोनार्ड सैमसन से डेटिंग कर रही है। बैनर पर रॉस और ब्लॉन्स्की की सेनाएं द्वारा दूसरी बार आक्रमण करती है, जिससे वह फिर से हल्क में परिवर्तित हो जाता है। विश्वविद्यालय के बाहर हो रही यह लड़ाई रॉस की सेनाओं के लिए व्यर्थ साबित होती है और वे अंततः पीछे हटते हैं। हालांकि ब्लॉन्स्की, जिसका विवेक सीरम के कारण लड़खड़ाने लगा है, हल्क पर आक्रमण करता रहता है। हल्क ब्लॉन्स्की को मार देता है और बेटी के साथ भाग जाता है। बाद में बैनर रूप में लौटने के बाद वह मिस्टर ब्लू से संपर्क करता है, जो उसे न्यूयॉर्क सिटी में मिलने को बुलाता है। मिस्टर ब्लू वास्तव में सेलुलर जीव विज्ञानी डॉक्टर सैमुअल स्टंट है, जो बैनर को बताता है कि उसने बैनर की हालत का एक संभावित उपचार विकसित किया है। हालांकि सफल परीक्षण के बाद वह बैनर को चेतावनी देता है कि उसका प्रतिरोध व्यक्ति के प्रत्येक परिवर्तन को उल्टा देता है। इस बीच यह पता चला है कि ब्लॉन्स्की कल्बर विश्वविद्यालय की लड़ाई से बच गया था और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। वह रॉस की सेना के साथ बैनर को पकड़ने के तीसरे प्रयास के लिए निकल जाता है। इस बार वे सफल होते हैं और बेटी के साथ बैनर को एक हेलीकॉप्टर में कैद कर लेते हैं। ब्लॉन्स्की बैनर के खून का इंजेक्शन लेता है ताकि उसे भी हल्क की शक्ति मिल जाए। हालांकि स्टर्न चेताता है कि सुपरसैनिक फॉर्मूला और बैनर के खून का संयोजन उसे अबोमिनेशन बना सकता है, लेकिन ब्लॉन्स्की इंजेक्शन ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लॉन्स्की आकार और ताकत में हल्क जितना ही हो जाता है, लेकिन इससे वह पागल हो जाता है और पागलपन में वह स्टर्न पर ही हमला कर देता है। उधर ब्लॉन्स्की पूरे हार्लेम में उत्पात मचता घूमने लगता है। यह जानकर कि केवल हल्क ही ब्लॉन्स्की को रोक सकता है, बैनर रॉस को उसे रिहा करने के लिए कहता है। वह रॉस के हेलीकॉप्टर से कूदता है और जमीन पर गिरने के बाद हल्क में बदल जाता है। हार्लेम में एक लंबी और क्रूर लड़ाई के बाद हल्क ब्लॉन्स्की को परास्त कर देता है और बेटी के साथ एक छोटा शांतिपूर्ण क्षण बिताने के बाद न्यूयॉर्क से भाग जाता है। 1 महीने बाद बैनर बेला कूलिया, ब्रिटिश कोलंबिया में दिखता है। अपने परिवर्तन को दबाने की कोशिश करने के बजाय वह अब एक नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक हल्क में बदलने का प्रयास कर रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।